मेंढर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई जारी। चौथे दिन भी सुरक्षा बलों ने भाटा धूरिया का खंगाला चप्पा चप्पा। टारगेट किलिंग के बाद प्रवासी मजदूरों में दहशत। घाटी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं प्रवासी मजदूर। जम्मू में विभिन्न संगठनों के किए विरोध प्रदर्शन। भदरवा चंबा सड़क पर पेश आया सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मेंढर की अपडेट के साथ, क्योंकि मेंढर में सुरक्षा बलों ने चौथे दिन भी आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने भाटा धूरिया में आतंकियों के खिलाफ अपना तलाशी अभियान जारी रखा और इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की और सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों की इस गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मदद करने की आशंका में 3 स्थानीय लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हम। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। जी जमशीद, बताइएगा, क्योंकि मेंढर में जो सेना द्वारा ये ऑपरेशन जारी है, इस खबर पर सबकी नजर है, क्या कुछ ताजा तफसीलात है? प्रियंका, बिल्कुल, अगर भाटा धूरिया के इनकाउंटर की बात करें तो आज ये टोटल कंप्लीट करा के आज छठा दिन है इसका, और छठे दिन भी बिल्कुल इसमें कोई किसी तरह की हमें सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा घना होने के कारण मिलिटेंट उसका बार बार फायदा उठा रहे हैं। आज दोपहर को हमने देखा काफी फायरिंग हुई और बड़ी गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई, मगर उसके बाद एक खबर सामने आई थी कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, मगर उसके बाद में किसी ने पुष्टि अभी तक नहीं की है। और दोपहर को हमने आज भी देखा आईजी जम्मू मुकेश सिंह भी स्पॉट पर पहुंचे, उन्होंने भी स्पॉट का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने हाल मीडिया से बात नहीं की, मगर वो भी वापस निकल आए। भाटा धूरिया के हालात जो बन रहे हैं, जिस तरह के इस जगह के हालात बन रहे हैं, काफी चिंता की बात है, क्योंकि आज चौथा दिन है इस रोड पे भाटा धूरिया की अगर हम बात करें, यहाँ गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी लगी, किसी गाड़ी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा घना होने का फायदा मिलिटेंटों की तरफ से उठा लिया है। उसके कल हमने देखा था कि हमारे 2 जो जवान मिसिंग थे, उनकी शहादत के बाद जब उनकी डेड बॉडियां वहां से निकाली गई तो उस वक्त भी लोगों में, और दूसरी तरफ आज हमने एक और चीज देखी है कि वहां पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो बीजी इलाका है वहां प्रोटेस्ट भी पाकिस्तान के खिलाफ किया, क्योंकि 6 दिन बीत जाने के बाद भी मिलिटेंटों का कोई अता पता नहीं है। ये एक चिंता की बात जरूर है। हालांकि इसके साथ अगर हम ये बात करें, वहां के 3 स्थानीयों को पुलिस ने पूछताछ के लिए भी बुलाया है। उनपे ये इल्जाम है कि इन लोगों ने उनकी मदद की और उनको खाना खिलाया है। मगर जिस तरह कल मैं डीआईजी से बात कर रहा था, तो डीआईजी साहब ने किसी तरफ से ये बात जरूर कही गई थी कि यहाँ के लोगों की तरफ से मिलिटेंटों को सपोर्ट नहीं की जाती, मगर इनकार भी नहीं किया जाता। क्योंकि प्रियंका, बड़ा सवाल यही है कि पिछले 7 दिन से जंगल के अंदर ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं और इनके खाने पीने का सामान कहां से आ रहा है, क्योंकि कई चीजें ये खड़ी करता है। या इस जंगल के अंदर हाईडोट है जिसके अंदर ये लोग पहले से ही रह रहे थे, क्योंकि इस बात के भी जब डीआईजी से मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये भी नहीं कह सकते कि इसके अंदर हाईडोट है, ये नई इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं इससे कई चीजें साफ हो लग रही है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहां पहले से हाईडोट और ये लोग काफी अरसा से यहां रह रहे हों, जिनके खाने पीने का सामान इनके पास अंदर पड़ा हुआ, क्योंकि आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं। सेना ने इन मिलिटेंटों को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी इन मिलिटेंटों की तरफ से आगे से दोबारा कार्रवाई का जवाब, फायरिंग का जवाब नहीं दिया जा रहा है। इससे यह लग रहा है कि इन लोगों के पास कुछ काफी हथियार के साथ साथ खाने पीने का काफी सामान भी है जो अंदर जंगल के है। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि कुछ लोगों को जरूर पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था, मगर उन लोगों से अभी तक क्या बात हुई है, किस तरह की, उसकी कोई पुष्टि इनकी तरफ से या कोई बात सामने नहीं रखी गई है कि इन लोगों की तरफ से क्या कहा गया। तो इनका दूसरी बात आज हमने देखी है कि तकरीबन 10 साल के बाद राजौरी पुंछ हाईवे पर जगह जगह नाके लगे होते, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करते, लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे थे। 10 साल के बाद इस तरह का माहौल राजौरी में दोबारा देखने को मिला, क्योंकि 10 साल पहले तक राजौरी पुंछ बहुत ज्यादा मिलिटेंसी से अफेक्टेड रहे, उस वक्त इस तरह के हालात लग रहे थे। और आज दोबारा हमने देखा तकरीबन 10 साल के बाद उसी तरह के हालात, जहां लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे थे, उन गाड़ियों के जो बसों से सफर करते थे। मगर बड़ा सवाल यह है कि आज 6-7 दिन गुजर जाने के बाद भी इन मिलिटेंटों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जी प्रियंका, बिल्कुल, जिस तरह
तरह से आपने जिक्र किया, इसमें आज जो खास बातें सामने आई, एक तो 3 स्थानीय लोगों को डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा। फिलहाल पूछताछ के बाद क्या कुछ पता चल पाया है उसकी अभी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। दूसरी बात आपने कही कि बहुत सालों बाद, लगभग 10 सालों बाद इस तरह का माहौल राजौरी पुंछ में देखने को मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि लगभग 7 दिनों से ये मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर है और किस तरह से वो वहां पर रह रहे हैं, कौन उनकी सपोर्ट कर रहा है, ये बात तो अभी तक नहीं सामने आई, पर उनका अता पता कोई नहीं चल पा रहा है। रिस्ट्रिक्शंस बहुत दिनों से देखने को मिल रही है, उस हवाले से बताइएगा कि फिलहाल कहां पर रिस्ट्रिक्शन जारी की गई है। प्रियंका, बिल्कुल इन मिलिटेंटों की अगर हम बात करें, ये शुरुआत हुई है सुरनकोट इलाके से, पुंछ के इलाके से। उसके बाद ये माना जाता है जब इनने सेना पर वहां अटैक किया, वहां 5 जवान शहीद हुए और उसके बाद ये कहा गया कि ये लोग थन्ना मंडी के बंगाई इलाके की तरफ भाग आए हैं, क्योंकि ये पूरा राजौरी पुंछ का बॉर्डर है, जो ये पहाड़ी है बीच में, जिसके एक तरफ पुंछ और एक तरफ राजौरी है। फिर 3 दिन तक बंगाई इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और वहां भी मिलिटेंटों की मौजूदगी नहीं। जब सर्च ऑपरेशन खत्म किया गया, उसके दूसरे दिन ही मिलिटेंटों की तरफ से मेंढर के मंडल के पाटा तुड़िया इलाके में सेना पर हमला किया गया, जिसमें 4 जवान वहां भी शहीद हो चुके। मगर बड़ी परेशानी जो सबसे जो आ रही है वो यही है कि जंगल बहुत ज्यादा घना जंगल है प्रियंका, जिसके अंदर जाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जंगल के घने होने के साथ साथ यहाँ झाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मिलिटेंसी के बाद यहाँ जंगल की कटाई पर पूरी तरह पाबंदी लग गई और लोग जंगलों का रुख करना भूल गए थे। उनका ही फायदा उठाया जा रहा है। इन जंगलों में घना काफी जंगल है, जिस कारण इतना टाइम लगा। हालांकि कल हमने ये पूछा भी है डीआईजी से कि क्या इसके अंदर कोई हाइडोट है, तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये तब ही कह सकते हैं जब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। जिस तरह मैं बता रहा हूं कि आज काफी दिनों के बाद इतनी फायरिंग देखी हमने दोबारा इस इलाके में। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, उनके कैमरे पे बात करने से जरूर इनकार किया, मगर उन लोगों ने यह जरूर कहा है कि तकरीबन 8 से 10 साल के बाद इस तरह के हालात उन लोगों ने दोबारा देखे हैं, जहां वो अपने घरों के अंदर ही छुप कर रह गए हैं, बाहर नहीं आ सकते इससे पहले। दूसरी पिंटा एक बात मैं बताता हूं आपको, बड़ी खास बात, ये जरूरी बात थी कि हमारे यहाँ पे इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और मैक्सिमम शादियां मुस्लिम रवायत के मुताबिक रात को की जाती थी और मिलिटेंसी के दौरान ये रवायत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और ये रवायत पिछले 10 या 8 साल से दोबारा शुरू हो गई थी कि मुस्लिम शादियां जो होती हैं वो रात में की जाए। मगर जिस तरह के हालात मान रहे हैं, उस बुजुर्ग शख्स से जब हमारी बात हुई तो उसने यही कहा कि शादी बेटे की है, मगर अब रात के बजाय हम दिन के लिए सोच रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कैसे हालात 3 इलाकों के बन चुके हैं कि पिछले 2.5 महीने की राजौरी पिंच की बात करें, 5वां बड़ा इनकाउंटर है, जिसमें इस वक्त तक 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया और 10 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। सिर्फ 9 जवान इस अटैक में शहीद हुए और एक इससे पहले जेसीओ थन्ना मंडी में शहीद हुआ था। इससे आप सोच सकते हैं कि राजौरी के हालात और पुंछ के हालात दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं जहां पहले थे, क्योंकि अब यहां हालात बेहतर थे, लोगों में काफी चैन था, सुकून की सांस ली थी। मगर ऐसा लग रहा है प्रियंका कि इन इलाकों में दोबारा मिलिटेंसी एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका, बिल्कुल, और बिल्कुल आखिर में बताइएगा कि अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, जिस तरह से सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा था एक मिलिटेंट मारा गया है, अभी तक इस पर कुछ कहा गया है ऑफिशियली? प्रियंका, इस बात पे पहले हम ध्यान से करते हैं कि हमने जब ये पूछा है कि कितने मिलिटेंट हो सकते हैं, क्योंकि जब पहले दिन ये खबर आई थी तब ये कहा गया था 3 से 4 मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है, फिर दूसरे दिन ये कहा गया 4 से 5 लोगों का ये ग्रुप हो सकता है। मगर अभी तक ऑफिशियल तौर पर इसकी कोई कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है कि यहाँ जंगल के अंदर कितने मिलिटेंट छुपे हुए हैं, क्योंकि बड़ी बात यही, मैं जिस तरह बता रहा हूँ, अगर ये लोग पहले से यहाँ छुपे हुए थे इसका मतलब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर ये इन्फिल्ट्रेशन करके नया ग्रुप आया तो फिर इसकी संख्या हम कम जरूर मान सकते हैं। मगर अभी तक जिस तरह इनके साथ कांटेक्ट की बात हम करें, कांटेक्ट इनके साथ जब भी हुआ तब इन्होंने सेना पर फायरिंग की, मगर उसके बाद इनकी तरफ से कोई जवाब सेना की फायरिंग का नहीं दिया गया है। लगातार अगर इस इलाकों की बात करें, जिस तरह के हालात बन रहे हैं या जैसे आज हालात हम देख रहे हैं, आज जैसे 7 दिन मुकम्मल हो गए और जिस तरह के हालात है, इससे ये लग रहा है कि कुछ दिन अभी ये ऑपरेशन और चलना है। हालांकि आज कमांडोज को भी जंगल के अंदर उतारा जरूर गया है, मगर उसके बावजूद भी मिलिटेंटों का कोई अता पता नहीं चल रहा और न इनकी संख्या के बारे में अभी तक हम कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जमशेद लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, और आपको हम बता दें, क्योंकि जिस तरह से पहले बताया जा रहा था कि एक मिलिटेंट मारा गया है, फिलहाल इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, पर सवाल ये है कि अभी तक मिलिटेंट्स का कोई अता पता नहीं चल पाया है। हालांकि पैरा कमांडोज जो हैं उनको जो है भेजा गया है, हेलीकॉप्टर्स वहां पर भेजे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स और फौज के जहाजों के जरिए पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है
है। अभी तक मिलिटेंट्स का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है, पर बेहद दुखद ये है कि अभी तक 10 जवानों ने इस ऑपरेशन में शहादत पाई है। तो चलिए अब रुख करते हैं कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर में आज एक बार फिर नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया। और आपको बता दें कि मिलिटेंट्स ने एक बार फिर प्रवासियों को जिस तरह से निशाना बनाया, कुलगाम में मिलिटेंट्स ने प्रवासी मजदूरों पर हमला किया और इस हमले में 2 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो वहीं पर लगातार वादी कश्मीर में कल भी हमने देखा कि 2 नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया और आज 3 और नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया। और बेहद दुखद है क्योंकि हर किसी का दिल दहल गया है। लगातार जो इस तरह की खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। और वहीं पर आपको इस पर बातचीत करने के लिए, ताजा तफसीलात देने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो कंफर्म किया गया है कि 2 मजदूरों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल है, और क्या कुछ ताजा तफसीलात है इस खबर के हवाले से? देखिए प्रियंका, 3 लोग जो हैं वो बिहार के हैं। राजा इसका नाम, एक का नाम है राजा ऋषि देव, दूसरे का नाम जोगिंदर ऋषि देव और तीसरे का नाम चुमचुम ऋषि देव। ये 3 लोग हैं जो बिहार के हैं। जो चुमचुम ऋषि देव है वो घायल है, दूसरे 2 की मौत हुई है और ये कुलगाम के बनपू के गंजीपोरा के इलाके में हुई है, जिसमें से यहाँ पे शाम के वक्त वो जो आई विटनेस हैं वो बताते हैं कि 3 के करीब लोग आए थे और पहले इनसे उन्होंने बातचीत की है। एक विटनेस ने ये भी बताया कि उन्हें बताया गया लेबर की जरूरत है और बातचीत में ही उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें ये तीनों घायल हुए और यहाँ से फिर उन्हें वो जो है गोलियां चलाने के बाद निकल गए। और उसके बाद जो एक वहां पे अंदर बाकी लेबर्स थे उन्हें उठाया इनको और जीएमसी पहुंचाया। 2 की वहीं पे घटनास्थल पे ही मौत वाक़ा हो गई थी। एक जो है वो जीएमसी अनंतनाग पहुंचाया गया जहां उसका ट्रीटमेंट है, उसको भी बुलेट इंजरीज है। ये घटना जो है ठीक उस वक्त हुई है जब कश्मीर में पहले से ही डर खौफ का माहौल था। और आपको याद है कल भी इसी तरह की नॉन कश्मीरीज की जो है घटना हुई थी जिसमें नॉन कश्मीरीज को मारा गया था और आज ये दूसरा है। अब तक कुल 3 इंसिडेंट, ये तीसरा इंसिडेंट है जिसमें नॉन कश्मीरीज को जम्मू कश्मीर में टारगेट किया गया है। और ये आपको बताऊं, पिछले 40 साल लगभग हो गए अब कश्मीर में ये बंदूक वगैरह, 40 सालों में के दौरान पहली बार कहीं लेबर क्लास पे इस तरह से अटैक किया गया, नॉन कश्मीरी लेबर्स पे। और ये इस हफ्ते जो सिविलियन किलिंग हुई थी, टीचर किलिंग हुई थी, कश्मीरी पंडित की किलिंग हुई थी, कश्मीरी मुसलमान की किलिंग हुई थी, दूसरे दिन इनकाउंटर्स हुए थे और इनका इनकाउंटर्स के बीच में ये आज जो घटना है इसने यहाँ पे सबको हिला के रखा हुआ है, डरा के रखा हुआ है। और अभी जो पुलिस ने भी इसकी पुष्टि कर दी कि 2 मारे जा चुके हैं, एक पुलिस का कहना है कि घायल है गंभीर रूप से। और इस वक्त पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है, कॉर्डन किया हुआ है और वहां पे इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है। प्रियंका, बिल्कुल प्रेजेंट जो सूरत हाल है वो आपने बताया कि पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। और वहीं पर अगर बात करें कल और आज की, नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया, कल 2 नॉन लोकल्स को, आज 3 और नॉन लोकल्स को। कश्मीर घाटी में हो रहे टारगेट किलिंग के बाद घाटी में अपनी रोजी रोटी के लिए जो प्रवासी मजदूर आते हैं बाहर से, उनमें दहशत का माहौल है। उनका कहना, जिस तरह से आज भी हमारे कुछ रिपोर्टर्स ने बातचीत की थी, उनका कहना था कि हम यहां से जाने को अब मजबूर हो रहे हैं। और अगर इससे पहले भी बात की जाए, माहौल काफी सेंसिटिव है सनम, क्योंकि ये जो ब्लडशेड है सिर्फ नॉन लोकल्स का नहीं हो रहा है। हमने देखा कि कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। देखिए प्रियंका, माहौल की जब तक बात करें या डर की बात करें तो नॉन कश्मीरी जो लेबर क्लास है, जब हमने बहुत से नॉन लेबर्स से, नॉन कश्मीरी, नॉन जेन के लेबर्स से बात की तो उनका डर ये था कि वो आज वो अपना बोरिया बिस्तरा, हम कहते हैं जिससे गोल करने की बात कहते हैं, वो समेट रहे थे अपना। किसी के पास, किसी का ने यहाँ काम किया तो उसके पास पैसे हैं, उनका लेबर का पैसा है, किसी को ने मटेरियल सप्लाई किया तो वो पैसे है, उसके साथ साथ उनके सामान है। बहुत से लोग हैं जो परिवार लेके आए हैं तो वो इस आज हड़बड़ी में थे कि किसी तरह उनका पैसा वापस आ जाए, वो वापस निकल जाए, क्योंकि बहुत डर पैदा हो चुका है। नॉन कश्मीरी में तो ऑलरेडी डर है ही,
और कश्मीरी में भी पिछले जो सिविलियन किलिंग्स हुई हैं उसके बाद बहुत ज्यादा डर है। कश्मीरी पंडित में है, मुसलमान में है और मरा भी है। कश्मीरी मुसलमान तो सबसे ज्यादा इस साढ़े 30 सालों में मरा है। जो कुछ लोग बताते हैं कि 70,000 है, कुछ 80 बताते हैं, कुछ 40 बताते हैं। तो मौत का आलम जो है यहाँ बहुत डरावना मौत का आलम है। लेकिन अब जो ये हुआ है इसने पूरी दृष्टि चेंज कर दी है। जो नॉन लेबर्स को पॉइंट ब्लैंक से जो अटैक उन पर करना और पॉइंट ब्लैंक से अटैक करना, यूं तो मैं यूं कहूं जब अभी हमने जो पहला प्रोग्राम किया आपने देखा जब वो सोशल मीडिया पे चल रहा था तो मुझे नहीं लगता है सोशल मीडिया पे कोई ऐसा आदमी था जो इसकी कंडमनेशन नहीं कर रहा था। सब इसकी कंडमनेशन कर रहे हैं, सब इसकी निंदा, इसकी बर्बरता से ताबीर करते हुए बता रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा कश्मीर में कभी हुआ नहीं है और ना ही कोई कश्मीरी ऐसा करे। बहुत से लोग बता रहे थे कश्मीरी का मिजाज ही ऐसा नहीं है। आपको बताऊं कश्मीरी का मिजाज कुछ अलग टाइप का है, ये बहुत दर्द दिल वाला है। तो ये इस तरह का ये बर्बरता जो है ये शायद कश्मीरी नहीं है। फारूकुल्लाह का भी स्टेटमेंट अगर आप देखें आज भी उनका स्टेटमेंट इसी चीज को लेके आया है। तो बहुत परेशानी का आलम है इस वक्त कश्मीर में। और ये बताएं कि बहुत से लोग डरे हुए हैं, चाहे उनमें यहाँ का आम आदमी हो, दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, जर्नलिस्ट हो, सब डर के आलम में इस वक्त हैं और बहुत डरे हुए हैं। बिल्कुल आखिर में बताइएगा सनम, क्योंकि दो नॉन लोकल्स की जिस तरह से मौत वाकया हुई है इस अटैक में, जो एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, फिलहाल कुछ आपकी बातचीत हुई है, किस तरह की स्थिति उनकी बनी है? हाँ देखिए, बिल्कुल हमारे दो रिपोर्टर्स जो हैं फिदा हुसैन और जुनैद, दोनों इस वक्त अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। तनवीर जो है वो स्पॉट पे है जहाँ पे गंजीपोरा में है, वो कुलगाम से स्पॉट पे पहुंचा है, वहां इस वक्त वो देख रहा है ग्राउंड सिचुएशन। और अनंतनाग में मेरी दोनों से बात हुई और एक तो लेबर था जिसका भाई उसके साथ था अनंतनाग, तो उससे भी मेरी बात हुई। बहुत डरा हुआ वो भी था। उसके भाई को, वो उसका रियल ब्रदर है या कजन है, लेकिन उसका वो कह रहा था भाई है मेरा। तो उसके भाई को गोली लगी है तो वो बात करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं था, डरा हुआ था। वो हॉस्पिटल में भी डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। लेकिन उसका वो यही कह रहा था कि मुझे नहीं पता है ये क्या हुआ, क्यों हुआ। साफ जाहिर है बेचारे को कहाँ पता होगा। और वो रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आए हुए थे, यहाँ मजदूरी करते और 12 घंटे या 8 घंटे वो दिन में मेहनत करके कुछ पैसा बचाते हैं। खुद गरीबी की हालत में यहाँ रहते हैं, पैसा बचाते हैं कि अपने परिवार को वहां बेच के अपने परिवार की उनकी रोजी रोटी का वसीला पैदा करें। तो खुद यहाँ पे उन्हें ये भुगतना पड़ रहा है। तो बहुत डरे हुए हैं और बहुत खौफ के आलम से दो चार हैं। उससे मेरी बात हुई है, लेकिन वो बात मैं क्या कहूँ, वो बात करने की ताकत, उसमें क्षमता ही नहीं थी। शुक्रिया सनम तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से सनम बता रहे थे, बेहद डर और खौफ का माहौल है। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिरकार ये ब्लडशेड कब रुकेगा कश्मीर में। और वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल है कि क्या कसूर था उन मासूम नॉन लोकल्स का, उन प्रवासी मजदूरों का जो इतनी दूर से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इतनी मेहनत से अपना गुजर बसर करते थे। उन निहत्थे लोगों को मार के किसी को क्या मिला होगा। हर किसी धर्म का शख्स है, कश्मीर की आवाम में हर इंसान के जहन में यह सवाल है और हर कोई, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे बात करें या फिर आम जनता की बात करें, हर कोई इस किलिंग को कंडेम कर रहा है। और हर किसी के जहन में यही सवाल कि आखिरकार जो सिलसिला कश्मीर में देखने को मिल रहा है, ये ब्लडशेड कब थमेगा, कब रुकेगा। कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग के बाद घाटी में अपनी रोजी रोटी के लिए आए प्रवासी लोगों में दहशत का माहौल है। और इन लोगों के मुताबिक पहले यहां पर माहौल ठीक था और वो बेखौफ होकर अपना रोजगार कमा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आतंकियों द्वारा लगातार प्रवासी लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद उनमें दहशत है और वो जल्द ही घाटी को छोड़कर अपने घर जाने का विचार कर रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक मौजूदा हालत को देखकर घाटी में रहने वाले सभी प्रवासी घाटी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। 10 साल से आते हैं हम। अच्छा, तो पहले माहौल तो बहुत अच्छा था और माहौल थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, यहाँ भैया को भी खतरा चल रहा है। कल भी दो भैयों को मारा था, परसों भी मारा था। बहुत माहौल खराब चलता है, क्या करें। हम लोग भी घबरा गए हैं। चलेंगे घर, क्या करेंगे। और घर जाएंगे, क्या करेंगे। गरीब आदमी है, आने कमाने के लिए बाल बच्चे को। यहाँ माहौल खराब रहेगा तो क्या करेंगे। 2-3 साल से आ रहा है, 3 साल
अच्छा, हाँ। तो यहाँ का माहौल और हालात कैसे लग रहे हैं आज आपको? बढ़िया तो पहले तो बढ़िया था, अब थोड़ा मोड़ा दिक्कत चल रहा है। अब इस वक्त क्या लग रहा है आपको? वो मारता है भैया लोग घेर घेर। अच्छा, तो अब आपको क्या मतलब डर लग रहा है यहाँ पे? किस तरह के हालात लग रहे हैं आपको यहाँ पे? बहुत डर लगता है, डर के तो रहते हैं। क्या आप मतलब चाहते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे? हाँ तो क्या करेंगे, यहाँ हालात रहेगा तब तो भाग ही जाएंगे। कश्मीर घाटी में एक साजिश के तहत की जा रही टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू में शिवसेना, डोगरा फ्रंट और राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने कहा कि एक साजिश के तहत हत्याएं की जा रही हैं और लोगों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। जहां शिवसेना ने कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग को लेकर प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय बजरंग दल ने पुंछ मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने कहा कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आए हैं, तब से कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तालिबान के नापाक मंसूबों को जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। चंबा भद्रवा मार्ग पर खानी टॉप के पास पेश आए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल को इलाज के लिए उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतकों की पहचान एजाज अहमद पुत्र मोहम्मद इकबाल और रवि कुमार पुत्र शादीलाल निवासी भद्रोट भद्रवा के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि टाटा सुमो सरतिंगल से खानी टॉप की ओर जा रही थी और इसी दौरान बारिश के चलते चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुझे बवासीर है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। वैद्य ऋषि का अर्शकल्प, कॉल 011-2553-2553। वाह, बस इतने में वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज। कोरोना के मुश्किल समय में अपनों को खोने का गम क्या होता है, ये इन आंखों से समझा जा सकता है। बच्चों को वहां पे जब फोन आया तो मैं वही बड़े भैया के पास गया। मैंने, भैया ऐसा हो गया। तो भैया भी एकदम से चिल्लाए, क्या हो गया? तो बच्चे वही थे सामने। बिटिया को पता चल गया, बिटिया बहुत रोई है, बहुत जोर से, कि अब क्या होगा, मेरी मम्मी को ला दो, मेरे पापा को कौन देखेगा। वीडियो कॉल पे बोलते थे कि मैं ठीक हूँ, फिर मैं खुद कोरोना पॉजिटिव थी। उस टाइम पे मैं क्वारंटीन हो रखी थी, तो मैं भैया देख के आए और उस समय वो सो रहे थे। थोड़ी देर भी घर पे फोन आ गया कि वो नहीं है। अभी मम्मी को ढूंढती है, घुमाने ले जाती है कि दिन रात ऐसी बोलती मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। सोते समय भी कहती थी कि यहाँ पे मम्मी सोती थी। रास्ते में ले जाता हूँ तो कहते हैं यहाँ पे मम्मी, पूरे कॉलोनी के चक्कर कटाती है कि इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो। जो भी आती है वहाँ पे लेडीज उनसे पूछती मम्मी कहाँ है। उनकी माँ की ये इच्छा थी, वो उनका सपना प्लान बहुत थे हमारे दोनों के, घर बनाने का, लड़की की शादी करने का और इसको पढ़ाने का। तो वो तो चली गई, मैं कोशिश करूंगा।
कोरोना काल में अपनों को खोने के बाद जब सामने पहाड़ सी जिंदगी जीने की चुनौती थी और साथ कोई नहीं था, उस मुश्किल वक्त में इन सभी का साथ देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की वात्सल्य योजना, जिसने आज इन चेहरों में एक आत्मविश्वास जगाया है कि वो अब अकेले नहीं हैं। उत्तराखंड सरकार का साथ उनके साथ है। तो ये कि वात्सल्य योजना से हमको ये बेनिफिट होगा, बच्चों के डायरेक्ट कोई ट्यूशन फीस नहीं रुक रही है ना, और डायरेक्ट अकाउंट्स में हमें किसी के आगे